हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा ये जो पेडालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स पेपर है, ठीक है, वो कैसा पेपर आता है, कितने नंबर्स का आता है टोटल। मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और 2 ये आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से लेने पड़ते हैं। पेडालॉजी ऑफ जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पेडालॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पास हो उसके हिसाब आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से लेना। तो ये पेडालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का मैं पेपर दिखा रहा हूँ, कैसा पेपर 2000 ये जो 15-17 में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का है, बीएड फर्स्ट ईयर वालों का। तो कैसा आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखिए, टोटल 80 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। जो विस्तृत उत्तरी होते हैं, ठीक है, वो 16-16 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 1 में आपको 2 अथवा करके दिए हो, तो 2 में से कोई आपको एक करना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ, मैं साथ में आपको दिखाते भी चल रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया, उचित उदाहरण के साथ विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मतलब जो विश्लेषण एवं संश्लेषण की विधियां हैं उनको उनकी आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, और दोनों विधियों के गुण और दोषों की विवेचना, ठीक है, उनको भी बताना है, उनकी विवेचना करना है, ठीक है। लॉन्ग में क्वेश्चन आया, 16 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको लिखना है। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं। महान गणितज्ञों भास्कराचार्य एवं रैनी देकार्तों के योगदान की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इन पर आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। वो नहीं आता तो ये आप कर सकते हैं, कोई 2 में से एक। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ वह उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लिखने की क्या आवश्यकता है। मतलब जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव, उनको व्यवहारिक रूप में लिखने की क्या आवश्यकता है। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो माध्यमिक स्तर पर होते हैं, ठीक है, उन पर गणित शिक्षण के और जो उनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं उनकी भी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन को आप डिवाइड कीजिए, उसे तोड़िए, ठीक है। तो उससे बहुत आसान भाषा में आप एक एक शब्द का अर्थ निकाल लेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाता है लिखने में भी आपको, ठीक है, समझने में भी ये होता है। फिर अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसमें से तो इसको आप कर सकते हैं, पाठ्यक्रम के विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम के विकास की आपको विवेचना उसकी करनी है, और पाठ्यक्रम के जो निर्माण के प्रमुख सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनको आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी 16 नंबर में 2 में से कोई आप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो तीसरा आया हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे। हाँ, क्लास 9th के लिए मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर किसी एक प्रकरण, मतलब टॉपिक पर आपको पाठ योजना, मतलब लेसन प्लान बनाना है। आप लोगों ने लेसन प्लान बनाने सीख लिए होंगे, ठीक है। सब जो भी पेडालॉजी सब्जेक्ट होते हैं उसमें 18 से 20 लेसन प्लान्स बनते हैं, आपको पता है। तो उसमें जो आप कोई भी एक क्लास 9th के लिए आप 9th का आपको टॉपिक लेना, उस पर जो है आपको मतलब लेसन प्लान बनाना है। मैंने जब पेडालॉजी, जिसके पास एसएसटी है, उन लोगों ने मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो नीचे, मतलब नहीं देखा है तो नीचे देख लेना, उसकी मैंने लिंक दी है पेडालॉजी ऑफ एसएसटी की। तो उसमें भी एक क्वेश्चन यही आया था सेम, ठीक है। उसमें जो है क्लास 9th के लिए आपको एक मतलब टॉपिक पाठ्य योजना बनानी है, एक टॉपिक लेके, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक लेसन प्लान बनाना नहीं सीखा है तो उसे भी आप सीख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ये मूल्यांकन क्या है, गणित में मूल्यांकन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, विस्तार से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये यही नहीं, मूल्यांकन इवोल्यूशन, मतलब आपको वैसे भी क्वेश्चन आता है। आप मतलब जब कंपलसरी मतलब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी मूल्यांकन चलता रहता है, ठीक है। तो आप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, टोटल 8 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। आप कोई भी 8 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसमें पहला क्वेश्चन आया है, गणित की प्राकृत एवं सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आया वो 4 नंबर में है, ठीक है। गणित की प्रकृति एवं सार्थकता पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी हुई है, शॉर्ट नोट, ठीक है। फिर आगे गणित में अभ्यास कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आया सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, कहीं भी इसे क्वेश्चन छूटता नहीं, एक क्वेश्चन 100% आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने इसको पढ़ा नहीं है या मतलब मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ आप देख ली ना, मैं नीचे उसकी लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से उसे जाके देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा वहाँ पे कराया बहुत अच्छे से। फिर अगला है गणित शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग, ठीक है। जो गणित में शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स होते हैं,
उनको आपको बताना है, उनके उपयोग को आपको लिखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ये है गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों को लिखना है, ठीक है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आप इसे भी कर सकते हैं। गणित में आईसीटी ये आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आईसीटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणित में ही नहीं, आपका जब आप टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ भी आपने आईसीटी पढ़ा है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे गणित की बात की तो आपको गणित के बारे में उसके उपयोगिता को बताना है। फिर हम गणित का उपयोग मनोरंजन हेतु खेल के रूप में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो गणित है उसका उपयोग जो मनोरंजन हेतु मतलब हम खेल के रूप में कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उपचारात्मक शिक्षण पर एक शिक्षण टिप्पणी लिखी है, ठीक है। मतलब रेमेडियल जो टीचिंग होती है उस पर आपको एक मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। इन 8 में से मतलब आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं आप अगला जो सेक्शन सी आता है, तो सेक्शन सी जो होते हैं टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आपको जो है नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उद्दीपक परिवर्तन कौशल के 2 घटकों को लिखिए, मतलब जो स्टिमुलस वेरियस स्किल्स होते हैं तो उनके 2 कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं, 2 घटक। फिर इकाई पाठ योजना, ठीक है, एवं पाठ योजना भी तो अंतर लिखे, मतलब क्या मतलब यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है। दोनों थोड़ा डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं, तो उनमें अंतर को आपको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर में आया हुआ आपको उसमें अंतर लिखना है, ठीक है। और यहाँ इकाई योजना से आप बता दूं, यहाँ से भी सवाल आता है, ठीक है। इकाई योजना और पाठ योजना दोनों जगह, एसएसटी का मैंने पेडालॉजी सब्जेक्ट जब वहाँ पे उन लोगों को कराया एसएसटी वालों का, तो वहाँ भी इकाई योजना और पाठ योजना के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर ये आपका आया विनुकुलम के सिद्धांत क्या है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पेडालॉजी सब्जेक्ट है आपके पास, तो इसमें मतलब विनुकुलम क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में 2 नंबर में है, आप लिख सकते हैं। फिर अभिक्रमित अधिगम क्या है, प्रोग्रामेड लर्निंग, ठीक है, ये आपको लिख देना। फिर एलिमेंट्स पुस्तक, ठीक है, ये एक पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई और किसमें अध्याय, इसमें कितने अध्याय हैं, ये इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है शिक्षण शिरोमणि ग्रंथ, ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब जो शिक्षण शिरोमणि ग्रंथ है ये किसने लिखा था और यह कितने भागों में विभक्त था। आपने पेडालॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। फिर ये सत्यासत्य में क्वेश्चन आया होगा, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई, जो मतलब ये जो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड, तो ये किलपैट्रिक ने दी थी या नहीं दी थी, तो इसमें आपका सही नहीं इस मतलब यस या नो लिखना है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है आप देख पा रहे हैं, हाँ कहाँ गया, हाँ प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान बोधात्मक उद्देश्यों की कार्य सूचक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये यस या नो में है, सत्य या असत्य क्वेश्चन आपको पहचानना। फिर बहुविकल्पीय में मतलब 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए, कोई आपको एक इसमें सही है वो आपको पहचानना है। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है, वो ग्रहण करना, अनुक्रिया, संगठन, विश्लेषण, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये आया, बालकों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बनाने है तो गणित एक माध्यम है, ये कथन किसने मतलब ऐसा किसने बोला था, आपको पता होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।